जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज CSS 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी उस्मान शाहदीन. Usman has secured 9th position in CSS in whole Pakistan, and Usman has been allocated to Pakistan Administrative Service. Usman is an engineer and he has also did masters in political science as well. और उस्मान की जो जर्नी है वो थोड़ा सा लंबा भी है, कंसिस्टेंट भी है, और उस्मान के अंदर जो एक चीज़ है वो ये है कि ही नेवर लॉस्ट हार्ट. यानी उस्मान वो है, एपिटोमी है उस चीज़ की जो कहते हैं लोग कि यू नेवर लूज अंटिल यू क्विट. तो अब चलते हैं उस्मान के पास. और उस्मान, आपका थोड़ा एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइए कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और उसके फिर आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं. सर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन. ठीक है. उसके बाद मैंने 2019 में जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी. 19 में? यस सर, बैक इन 2019. अच्छा, तो देखिएगा 2019 से लेकर अब एलोकेशन 2026 के अंदर. अच्छा, चलिए आगे. सर, मैंने 2022 में अपनी पहली अटेम्प्ट दी और उसमें मेरा एसए फेल हुआ. ओके, ठीक है. उसके बाद 2022 में मैंने अपनी दूसरी सीएसएस की अटेम्प्ट दी. ओके. उसमें दोबारा से फेल हुआ. ओके. और फिर उसके बाद आपने 3 साल कोई अटेम्प्ट नहीं दी? उसके बाद सर मैंने 2 PMS दिए. अच्छा, आपने 2 PMS भी दिए? यस सर, एक ये लास्ट और एक इससे पहले वाला, 2 कंसेक्टिव. ओके, ठीक है. तो सर पहले में आई स्कोर्ड 758 और उसमें मेरा आउटस्टैंडिंग मार्क्स कॉम्पोजिशन का सर पेपर रह गया उसमें. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली. और ये जो CSS अभी क्वालिफाई किया है, इससे पहले वाले PMS में आई स्कोर्ड वंस अगेन 725. अच्छा. और मेरे इसमें फिर ऐसे रह गया. ये 15 दिन पहले CSS से एग्जाम हुआ था. ओके. अच्छा. तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज डीमोटिवेटेड के जब मेरा PMS फेल हुआ तो मुझे लगा कि शायद ये CSS नहीं होगा. अब ये आपकी लास्ट अटेम्प्ट थी, राइट? ये मेरी CSS लास्ट थी. अच्छा, तो फिर क्या डिफरेंस किया फिर उसमें, क्या आपने किया उसके अंदर, क्या था डिफरेंस? सर बस मैंने वही आपके वाली बात के लिखे मैंने सर, मुझे था कि ऐसे ही फेल हो रहा है. ठीक है. तो मैंने बैठ के बस फिर ना जब PMS का आखिरी पेपर दिया उसके बाद मैं 3 एसेस डेली लिखता था. अच्छा, 3 ऐसे डेली? हाँ जी. 3 आवर्स के? हाँ जी, पूरे वो ना. और मैं तकरीबन 2.5 घंटे में ऐसे कंप्लीट कर लेता था. अच्छा, ठीक है. और एग्जाम डे पे इस चीज ने मुझे बड़ा फेवर किया. फिर ठीक है, ठीक है. ऐसे के पेपर वाले दिन आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बीमार था. अच्छा. तो मीनवाइल ये कि 10-15 मिनट में कुछ भी नहीं कर सका, मेरी तबीयत खराब थी. अच्छा. और उस दौरान ये है कि क्योंकि मेरी हैबिट डेवलप थी 2.5 घंटे में करने वाली जी, तो मैंने 15 मिनट पहले ऐसे कंप्लीट कर लिया था अपना. अच्छा, फिर ये देखिए किया 2.5 घंटे में ही आपने वो उसी. अच्छा, देखिएगा मैं वही बात, आपकी बात को बढ़ाना चाहूंगा कि वो जो रिटन प्रैक्टिस है ना सर, जैसे हम जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, लिखते रहते हैं कि वो जो आपकी 9 घंटे की प्रैक्टिस थी उसने आपको 9 घंटे से आधा घंटा कम कर दिया. और आपकी तबियत की खराबी या कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आई, 15 मिनट वहां और आपने 15 मिनट पहले पेपर कर लिया. यू नो के कुडोस टू यू. अच्छा, फिर आपका अगले पेपर्स कैसे हुए? जब एसए का थोड़ा सा इंपैक्ट तो आया होगा अगले पेपर के ऊपर? सर उसमें ऐसे तो मुझे इस दफा मुझे लग रहा था कि मेरा ऐसे ये वाला ना कंफर्म फेल हो जाएगा. अच्छा. पहले मुझे लगते थे कि शायद पास हो जाए, वो नहीं हुए. अच्छा, ठीक है. ये मुझे इसलिए लग रहा था, ये मैंने इंतहाई सिंपल लिखा था. ठीक है. मतलब मैंने अपनी जितना करियर है उसमें मैंने इतना सिंपल ऐसे कोई नहीं लिखा जो ये मैंने लिखा. टॉपिक क्या था आपका? इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज वाला. अच्छा. और ओके, ये तो बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक था और यू नो कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था ये. सर इसमें ना एग्जैक्टली मेरी ये हेडिंग्स थी आउटलाइन की कि जो इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ब्रिंग्स सोशल चेंज. वेरी गुड. और इसी तरह से अगली थी, इसी तरह की सारी मेरी जो थी वो हेडिंग्स थी. अब देखिए उस्मान, आपने जितनी, वो जो मैं बताता रहता हूँ, ये मैं तमाम लोगों को गाइड भी करता हूँ, द सिंपलर द बेटर. जब आप ज्यादा चीजें करते हैं, ओवर इंफॉर्मेशन की वजह से मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, आपकी चीजें खराब हो जाती हैं. एग्जैक्टली. और अभी आपने कहा कि यू नो कि नॉलेज वाला आपने कहा कि वो क्या करता है, सोशल चेंज लेके आता है. एग्जैक्टली. इंतहाई सिंपल, सादा येट इफेक्टिव बात. यस सर. वेरी क्लियर बात. तो उसकी वजह से आपको रिजल्ट डिफरेंट आ गया. तो फिर आप मुझे बताइए, आपके ऊपर जब ये प्रेशर आया होगा, एक एसए के एग्जाम का प्रेशर आ गया, पहले भी आप 5-3-4 दफा फेल कर चुके हैं, तो फिर अगला पेपर कैसा हुआ प्रेसी वाला? सर प्रेसी वाले पेपर में उसैद मेरे राइट साइड पे बैठा हुआ था. अच्छा. हु स्कोर्ड फर्स्ट और मैं उसके लेफ्ट पे था. ठीक है. ये पहले से ही हम दोस्त थे. एग्जैक्टली उसने खड़े होकर मुझे एक ही बात की, उसने कहा कि अब बाकी मॉक्स ही रह गए हैं. अच्छा, मैंने कहा यार मेरे पास तो अटेम्प्ट भी कोई नहीं है, फिर क्या मॉक्स देने हैं. प्रेसी पूरा ही नहीं हुआ था पेपर. अच्छा. और पेयर ऑफ वर्ड्स रह गए थे? पेयर ऑफ वर्ड्स रह गए थे, लेकिन ये है कि प्रेसी काफी प्रैक्टिस की हुई थी. जी जी. कंप्रीहेंशन अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी और ट्रांसलेशन अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी. ठीक है. तो वो पेपर ये है कि अल्लाह का शुक्र है निकल गया. अच्छा, ठीक है. और उसके बाद फिर बाकी पेपरों पे इतना बर्डन नहीं है? बाकियों पे तो सर कोई नहीं. वो मेरा ऑप्शनल्स क्या थे? सर मेरे ऑप्शनल्स थे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर्स, क्रिमिनोलॉजी और पंजाबी.
अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप इंजीनियर थे, एनएफसी से आपने इंजीनियरिंग की, Yes, sir. और उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस में चले गए, क्यों? उस मुझे करियर काउंसलिंग के हवाले से बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते हैं कि मसला क्या होता है ये? सर वो मैंने इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ ना बहुत सारी जॉब्स में जो अभी आती हैं इसकी एफपीएससी की और पीपीएससी की ठीक है। एलिजिबल नहीं होते Okay. फॉर 17 स्केल और 16 ये वो, तो उसमें ये था कि मैं पॉलिटिकल साइंस मुझे आती थी, आई ठीक है। स्कोर 158 इन पॉलिटिकल ठीक है। साइंस, ओके, वेरी और गुड। उसमें पिछली अटेम्प्ट्स में तो मुझे था कि चलो मैं एक डिग्री साथ ऐड कर लूं, मैं इनमें एलिजिबल हो जाऊं, तो वो मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी, मैंने बस जाके अपना अच्छा, जो है- अब वो बच्चे जो हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और उनको क्या पैगाम देंगे कि देखिए मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियरिंग करना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा इंजीनियर बनना कि जब आपको पता चले कि मैंने इंजीनियर बनना ही नहीं था यार, Yes, तो sir. वो करियर काउंसलिंग कहाँ पे लैक कर रही है? सेकेंडरी लेवल पे कर रही है, प्राइमरी लेवल पे कर रही है, किस जगह पे कर रही है? टीचर्स के बिहाफ पे, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के बिहाफ पे? सर मेरे ख्याल में तो प्राइमरी लेवल पे ही कर रही है, अच्छा, क्योंकि जैसे हम लोग हैं, मैं रहीम यार खान से हूँ, अच्छा, आप रेमर खान यस सर, तो अब वहाँ पे हमें जब हम छोटे होते थे यही पता होता था या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बिल्कुल और ऐसा ही है। एक टिपिकल स्टीरियोटाइप थी कि लड़कों ने इंजीनियर बनना है और लड़कियों ने डॉक्टर बनना है, जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल वही ऐसा ही हमने शुरू से मैथ्स रखी और वो सारा करते करते इंजीनियर बन गए, तो पता चला पाकिस्तान में तो इसका स्कोप ही खत्म हो है। गया, जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर हम लोग सिविल सर्विसेज की तरफ आ गए, अच्छा, और बस इसी तरह अच्छा, से- मुझे अब अपने इंटरव्यू की जर्नी बताइएगा, अभी वाला जो है ना, यू प्रिपेयर रियली वेल, यू नो कि Yes, आपके sir. प्रिपरेशन तो कोई नहीं है। अब इंटरव्यू के एक्चुअल जर्नी बताइए, आपके इंटरव्यू में क्या हुआ, इंटरव्यू कैसा हुआ आपका? सर इंटरव्यू मेरा आई वॉज कंफ्यूज्ड, ओके, क्योंकि मुझे लगा कि जो चेयरमैन साहब थे वो ना, मैंने एक दोस्त को कहा भी कि मुझे लग रहा है कि द मैन इज कन्विंस्ड ओके, कि, लेकिन मैंने कहा कि एक आधे उन्होंने एक्सप्रेशन ऐसे भी दिए थे जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी थी मुझे कि पता नहीं अच्छा। क्या हो, हम्म। तो मैं इंटरव्यू के बाद ना दो चीज़ें मेरे साथ हुई, ओके, एक तो ये थोड़ा सा मुझे हुआ, ठीक अलबत्ता है। मेरा क्वेश्चन कोई नहीं ड्रॉप हुआ इंटरव्यू अच्छा, में। ये यही बता रहे हैं कि और आपका कॉन्फिडेंस कैसा था द वे यहाँ पर जब आप Yes, sir. आपने जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, द पर्सनैलिटी यू हैव राइट Yes, नाउ, sir. इंटरव्यू के दौरान वो कॉन्फिडेंस कैसा रहा आपका? सर वो कॉन्फिडेंस में बहुत हेल्प किया, जी। एग्जैक्टली जो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते जी, रहे, जी। मेरे तकरीबन आखिरी के 5 सवाल वही थे जो आपने पूछे हुए थे, अच्छा, वो जो आप मेरे से रेमर- पूछते थे ऑन अदर साइड कौन से फोर्ट्स हैं, जी जी, और वो रेमर खान हाकड़ा के जो है ना। सिविलाइजेशन और होबरा बस्टर, ये वाले क्वेश्चन मेरे से एंड मेरा एग्जैक्टली हुआ जैसे आपके ऑफिस में जी, बिल्कुल। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे ना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई हिडन सीक्रेट sir. नहीं है, वो वही है कि रहीम खान जाएंगे, जब रहीम खान की बात होगी तो वो क्या करेंगे, वो आपके इधर बॉर्डर में पूछेंगे कौन Yes, सा है, sir. और एडजॉइनिंग बॉर्डर जो रहीम Yes, खान sir. बॉर्डर किसको लगता है इंडिया को, तो इंडिया में Yes, पूछेंगे sir. कौन डिस्ट्रिक्ट है। Yes, sir. फिर वहां पर होबरा बस्टर्ड जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, Yes, वहां पे sir. यूएई वाले आके हंटिंग करते हैं, Yes, sir. वो सारी की सारी बातें हर किसी को पता है, Yes, sir. बट एज ए कैंडिडेट आपको रहीम खान में रहते हैं वो नहीं पता होंगी तो Yes, उसको बुरा लगेगा, Yes, और sir. आप देखेंगे कि जब आपको पता लगा होगा तो आपको लगा होगा कि यार ओ अंदर से आवाज आई होगी कि उस्मान यू हैव डन इट। और सर इसमें आपका ऑनेस्ट, अब पता नहीं स्कोर क्या है मेरा इंटरव्यू में, जी, अभी जी, तो जी, जी, डीएमसी जी, आएंगी तो जी, पता जी, जी, चलेगा, जी, जी। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यू में जितना आप ऑनेस्ट रहते हैं ना, ईमानदारी से सच्चा जवाब देते हैं, मेरे ख्याल में वो आपको मार्क्स True, देते हैं। true, 100%. क्योंकि मेरे से चेयरमैन साहब ने पूछा कि आपने जो है वो दरावड़ फोर्ट देखा है कभी, हालांकि मैंने उसकी सारी हिस्ट्री ठीक है। मुझे प्रिपेयर्ड थी, जी जी, अब मुझे लगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, Very ऑल्दो आई nice. वाज प्रिपेयर्ड, जी, जी. मैं कह सकता था कि हाँ मैंने देखा है, मैंने जी. उनको कहा कि मैंने नहीं देखा। अच्छा, Very वहाँ में nice. मेरा इंटरव्यू ना थोड़ा वो हो गया कि चेयरमैन साहब ने फिर 3 दफ़ा मुझे कहा, "ओ यार तुमने दुबई देखा है, तुमने ये अपना एक फोर्ट नहीं देखा, मैंने देखा हुआ है।" अच्छा, तो वो वहाँ पे ना 2-3 दफ़ा उन्होंने एग्जाइट किया मुझे ये ना बार बार कि यार तुमने ये सारा कुछ तुम्हें आता है लेकिन तुमने द्रावड़ क्यों नहीं देखा हुआ। अच्छा, तो वो, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसके मुझे नंबर मिले। फिर उन्होंने मुझे टेस्ट भी किया द्रावड़ पे अच्छा, कि शायद ये इसलिए तो नहीं कह रहा कि इसने तैयार नहीं किया हुआ। फिर अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे मेरे जवाब सही हुए, Okay. जो उन्होंने पूछे मुझे वो चीज़ें तैयार थी, ठीक हो गया, तो शायद उस चीज़ ने मुझे इंटरव्यू में हेल्प की है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा आते हैं थोड़ी प्रिपरेशन के बारे में बात Yes, करते हैं, sir. रिटन प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगा हूँ, Yes, sir. मैं पंजाबी पढ़ने लगा हूँ, यस सर, मैं आईआर पढ़ने लगा हूँ, मैं sir. कोई सब्जेक्ट पढ़ने लगता हूँ एज एन एस्पायरेंट, Yes, sir. 4-5 लोग आते हैं, यार ये किताब ले लो, ये किताब विस्पर करते हैं मेरे माइंड Yes, के sir. अंदर, कानों के अंदर आके, अच्छा यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। मुझे बताइए कि कितनी किताबें पढ़नी है और Yes, sir. कितनी जगह से पढ़नी है, करना क्या है? यस सर, मेरे ख्याल में ना जो सिलेबस दिया हुआ है वो अगर हमें अच्छी किताब से वो कंटेंट मिल जाए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये रिकमेंडेड रीडिंग से इस दफ़ा तैयारी की है सारी, वेरी गुड,
اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جی. اور ہمیں لوگ ڈراتے بھی ہیں کہ یہ نا بکس بہت ایکسٹینسو ہیں. آپ کی ایک کتاب میں نا زیادہ سے زیادہ 2 نہیں تو 3 چیپٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے کنسرن ٹاپک کے لیے ہوتے ہیں. ایسے ہی. اب وہ بکس 10-15 ہوتی ہیں. اگر وہ نکال کے 2-3 چیپٹر کر لینا تو آپ کی 15 میں سے تقریباً ایک بک کی بنتی ہے جی ایسے جو آپ کا پورا سلیبس کور کر لیتی ہے. ایگزیکٹلی. یعنی کہ اب ان کا کہ میں اور الیبوریٹ کر دوں، یعنی کہ اگر آپ 5 کتابیں لے رہے ہیں تو اس میں ایک ایک چیپٹر بنائیں، نکالیں گے ساروں میں سے تو وہ ایک بک ہی بن جائے گی، کمپائلیشن ایک ہی بک بنے گی نا. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک ہے کہ آپ بیٹھ کے اگر کوئی بھی سبجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں، وہ چیپٹر سائڈ پہ کر لیں تو آپ کے لیے اس سے بیسٹ وے ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پڑھ تو لیا، ریٹن پریکٹس کتنی ہے؟ اگر کوانٹیفائی کروں میں پڑھنے کو، میمورائزیشن کو، ریٹن پریکٹس کو کوانٹیفائی کتنا کریں گے؟ 4 جیون ہے. 4 جیون دیا سر. میں کیونکہ میرے سکور اللہ کا شکر ہے اس میں زیادہ کا سکور میرا ہمیشہ اچھا گیا. جی جی جی. سکور 700 پلس انٹو پی ایم ایس. یار 4 جیون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً کوئی 600-700 پیپر لکھے ہیں 3 گھنٹے کے لیے. اگر میں ان کو ملٹیپلائی کروں تو آپ تو 6 مہینے تو لکھتے رہے ہیں یار. یہ نہیں کہ آپ پریکٹس ہے جو سر میں نے 5 دفعہ تو اٹیمپٹ دیا ہے کوئی یار. امیجن کیجئے that you know کہ پرسن کہ میں I appreciate that. یہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ آپ کی پوزیشن آ گئی الحمدللہ، آپ خوش بھی ہیں، ہم بھی خوش ہیں کہ وہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ جو پیچھے جرنی ہے، وہ جو پیچھے جو اتنی زیادہ وہ ہے، وہ بھی لوگوں کو نظر آنی چاہیے کہ اتنی محنت کی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جیون کے اندر یا ویسے پریکٹس کے اندر جب یہ کہتے ہیں آپ ایک پین کو اٹھا کر لکھیں 3 گھنٹے کے لیے، آپ کے ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ تقریباً 100-125 پیپر ہوتے ہیں اور 4 دفعہ دینا 500-600 پیپر آپ نے وہ دے دیے. اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے لکھا ہوگا، چیزیں کی ہوں گی اور وہ لائف کے 3-4 سال جو ہے وہ گولڈن ایئر جو ہے وہ آپ نے اس کو دے دیے. اینڈ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. چلے الحمدللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی. اچھا پیغام کیا ہے نئے اسپائرنٹس کے لیے؟ وہ کیا کریں جن کی 3rd اٹیمپٹ بچ گئی ہے، جن کی ابھی الوکیشن نہیں ہوئی، جو سٹارٹ کر رہے ہیں، ساروں کو پیغام دیجیے گا پلیز. سر بس میرا یہی سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جتنی مرضی محنت کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ محنت کریں، پازیٹیو رہیں، کنسسٹنٹ رہیں اور ریٹن پریکٹس جتنی زیادہ ہو سکتی ہے ریٹن کے لیے تو وہی کریں. باقی ریٹن کلیئر ہو جائے گا تو پھر انٹرویو تو سر کرا ہی دیں گے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ ریٹن بھی سر کرا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ پریکٹس آپ جتنی زیادہ کر سکتے ہیں کریں. جی جی. یہی ہے، پرفیکشن یہیں سے آئے گی. اور یہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، یہاں پہ کم کمپیٹنٹ بندہ نہیں چلے گا. تو اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنائیں اور بعد میں دعا کریں بس. ٹرو. یہ تھے جی عثمان شاہدین جن کی 9th پوزیشن ہے پورے پاکستان میں اور ہی ہیز بین الوکیٹڈ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. اور ابھی تیمور بخاری کو اجازت دیجیے، بنے رہیے ریڈ رائٹ کے ساتھ. ہم آتے رہیں گے باقی سکسیس سٹوریز کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.